हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अर्थवर्म में एक्सक्रीटरी सिस्टम किस प्रकार का होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इससे पहले सबसे पहले हम लोग ये चीज़ जानें कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है। तो द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट बाय होम्योस्टेसिस। तो जो ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको एलिमिनेट करना, उसको रिमूव करना फ्रॉम द बॉडी, इस प्रोसेस को जो भी ऑर्गन्स करते हैं और जो सिस्टम ये काम करता है वह जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जो उसके वेस्ट प्रोडक्ट को उसके शरीर से बाहर निकालता है, क्योंकि इस वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट को बाहर निकालना उस ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो हर ऑर्गेनिज्म में उस हिसाब से उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम डिजाइन होता है। नेचर ने उसको उसी हिसाब से एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाया है। जैसे ह्यूमन में, मनुष्य के शरीर में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिसमें किडनी पाया जाता है जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालता है। तो वहाँ पर जो है आपको बॉमेंस कैप्सूल, ग्लोमरस, ये सब आपको देखने को मिलते हैं जो क्वाइल्ड रहता है। ट्यूब, बहुत सारे ट्यूब उसमें क्वाइल्ड होते हैं जिसके द्वारा जो है सो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। उसी प्रकार से अर्थवर्म के अंदर भी इस तरह के सिस्टम होते हैं, इस तरह के ऑर्गन्स हैं जो उसके बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है। उसको हम लोग यहाँ पर अर्थवर्म के अंदर जो पाया जाता है उसको हम लोग नेफ्रिडिया बोलते हैं। नेफ्रिडिया क्या है? The excretion is effected by segmentally arranged microscopic coiled tubes called nephridia। ये नेफ्रिडिया ही है जो कि अर्थवर्म के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको ये रिमूव करने का काम करता है। अब ये नेफ्रिडिया जो है ये सभी क्वाइल्ड ट्यूब होते हैं जो किसी न किसी सेगमेंट में अरेंज्ड होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इसके अंदर किसी तरह का कोई ब्रांच नहीं होता है। इसके अंदर का जो सिरा होता है वह सिलिएटेड होता है और फनल के द्वारा सिलोम में खुलता है। जिसमें जो सिलिएटेड होता है उसे हम लोग मेटानेफ्रिडियम के नाम से जानते हैं। अर्थवर्म में बॉडी लोकेशन के आधार पर इसे 3 भागों में नेफ्रिडिया को बांटा गया है। बॉडी लोकेशन के आधार पर नेफ्रिडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है फेरेंजियल नेफ्रिडिया, दूसरा है इंटीगुमेंट्री नेफ्रिडिया और तीसरा है सेप्टल नेफ्रिडिया। तो जैसा कि मैंने बताया कि नेफ्रिडिया लोकेशन के आधार पर फेरेंजियल नेफ्रिडिया, इंटीगुमेंट्री नेफ्रिडिया और सेप्टल नेफ्रिडिया 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो अर्थवर्म में जो फेरेंजियल नेफ्रिडिया होता है ये आपको 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट में ये आपको देखने को मिलेंगे। कौन सा? फेरेंजियल नेफ्रिडिया। फेरेंजियल का मतलब होता है फेरनेक्स, जो फेरनेक्स से अटैच होता है। तो जो फेरनेक्स से जो अटैच होगा वह जो है सो फेरेंजियल नेफ्रिडिया कहलाएगा। तो ये 4th, 5th और 6th सेगमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद दूसरा है इंटीगुमेंट्री नेफ्रिडिया। तो इंटीगुमेंट्री नेफ्रिडिया जो है ये अर्थवर्म के पूरे बॉडी में पाया जाता है, इंटायर बॉडी में। सिर्फ पहला और दूसरा यानी कि जो माउथ से शुरू से 2 सेगमेंट को छोड़कर बाकी जितने भी अर्थवर्म के अंदर सेगमेंट होंगे वह सभी में पाया जाएगा। यानी कि इंटायर बॉडी एक्सेप्ट 2 एंड 3 सेगमेंट, दूसरे और तीसरे सेगमेंट को छोड़कर बाकी सभी में ये आपको देखने को मिलेंगे। और तीसरा है सेप्टल नेफ्रिडिया। तो सेप्टल नेफ्रिडिया जो है 15वें सेगमेंट से लेकर पीछे का जितना भी एनस तक जो लास्ट सेगमेंट है वहां तक आपको देखने को मिलेंगे। ये यानी कि बिहाइंड 15th सेगमेंट, 15वें सेगमेंट के से लेकर लास्ट सेगमेंट तक ये आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि नेफ्रिडिया जो है ये 3 तरह का होता है। एक फेरेंजियल नेफ्रिडिया, दूसरा इंटीगुमेंट्री नेफ्रिडिया और तीसरा सेप्टल नेफ्रिडिया। लेकिन इसमें डक्ट के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक हो गया
इंट्रोनेफ्रिक नेफ्रिडिया, इंट्रोनेफ्रिक नेफ्रिडिया, और दूसरा हो गया एक्सोनेफ्रिक नेफ्रिडिया। तो जो इंट्रोनेफ्रिक नेफ्रिडिया होगा उसमें डक्ट पाए जाएंगे, जिसमें डक्ट पाए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, इंट्रोनेफ्रिक नेफ्रिडिया। तो इसके अंतर्गत आते हैं फेरेंजियल और सेप्टल नेफ्रिडिया, क्योंकि इस दोनों में फेरेंजियल नेफ्रिडिया और सेप्टल नेफ्रिडिया में आपको डक्ट देखने को मिलेगी। जबकि दूसरा है एक्सोनेफ्रिक नेफ्रिडिया, जो कि विदाउट डक्ट होता है, जिसमें डक्ट नहीं पाए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है इंटीगुमेंट्री नेफ्रिडिया, इसमें आपको डक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो यह है फेरेंजियल नेफ्रिडिया। तो इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन हम लोग देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो चूंकि ये फेरनेक्स पार्ट में पाया जाता है, तो फेरेंजियल नेफ्रिडिया जो है ये चौथे, पांचवें और छठे सेगमेंट में पाए जाते हैं, और ये दोनों जो है पेयर में रहता है, एक एक पेयर में, यानी चौथे सेगमेंट में एक पेयर, पांचवें सेगमेंट में एक पेयर और छठे सेगमेंट में एक पेयर। तो इसको हम लोग बोलते हैं टफ्ट्स ऑफ फेरेंजिया। ये टफ्ट्स ऑफ फेरेंजिया है। इसका क्या काम है कि फेरेंजियल पार्ट से जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है उस सारे एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को कलेक्ट करना, और फिर इसको जो है एक डक्ट के द्वारा एलिमेंट्री कैनाल में जाकर छोड़ देना। तो फोर्थ सेगमेंट में जो ये टफ्ट्स है ना, तो ये टफ्ट जो है खुलता है चौथे सेगमेंट के ही एलिमेंट्री कैनाल में, जहां पर फेरनेक्स रहता है। तो ये आपको इसी में जाकर ओपन हो जाएगा। ये डक्ट हो गया, डक्ट के द्वारा ये ओपन हो रहा है। तो ये इसमें आकर जो भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो है इसने यहाँ से कलेक्ट किया है उसको इस डक्ट के द्वारा इस एलिमेंट्री कैनाल में, फेरनेक्स में पार्ट में ये छोड़ देगा। ये भी जो है सो इसी में आकर जो जुटेगा डक्ट के द्वारा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वह सब इसमें छोड़ेगा। जो पांचवें सेगमेंट में जो टफ्ट्स है ये जाएगा किसमें, ये तीसरा सेगमेंट है उसमें जाकर ये डक्ट के द्वारा एक्सक्रेट करेगा। ये यहाँ से तीसरे सेगमेंट में आएगा, ये थर्ड सेगमेंट में आकर ओपन हो गया। ये भी इधर वाला भी वैसे ही थर्ड सेगमेंट में आकर ओपन हो जाएगा। और जो छठे सेगमेंट में टफ्ट्स हैं ये जाकर जाएंगे कहां पर, डक्ट के द्वारा खुलेंगे दूसरे सेगमेंट पे, ये सेकंड सेगमेंट में जाकर ओपन होगा। ये भी इधर से ऐसे ही ये जाकर ओपन हो जाएगा। तो इस डक्ट को जो या एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को टफ्ट से लेकर और एलिमेंट्री कैनाल में लेकर जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डक्ट ऑफ फेरेंजियल नेफ्रिडिया। इसको क्या बोलेंगे, डक्ट यानी नली, डक्ट ऑफ फेरेंजियल नेफ्रिडिया। और ये सारे जब इस एलिमेंट्री कैनाल में आ जाएंगे तो यहाँ से ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो है एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरे टाइप का जो नेफ्रिडिया होता है, जिसको हम लोग इंटीगुमेंट्री नेफ्रिडिया कहते हैं। तो इंटीगुमेंट्री नेफ्रिडिया जो होता है ये अर्थवर्म के पूरे बॉडी में ये पाया जाता है, सिर्फ दो सेगमेंट को छोड़कर, पहला और दूसरा सेगमेंट, फर्स्ट और सेकंड सेगमेंट को छोड़कर बाकी पूरे बॉडी पर ये जो है नेफ्रिडिया आपको देखने को मिलेगा। तो हर एक सेगमेंट में नेफ्रिडिया की जो संख्या होती है, इंटीगुमेंट्री नेफ्रिडिया की जो संख्या होती है वह 200 से 250 होती है। लेकिन क्लाइटेलम रीजन जो 14, 15 और 16, 14वें, 15वें और 16वें सेगमेंट जो होते हैं इसको हम लोग क्लाइटेलम रीजन बोलते हैं। इसमें इसकी संख्या जो है वह 2000 से 2500 तक की होती है, इसलिए इसको हम लोग फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया के नाम से जानते हैं। यह नेफ्रिडिया जो होता है बहुत ही सिंपल होता है, इसमें डक्ट वगैरह नहीं देखने को आपको मिलेगा, इसलिए इंटीगुमेंट्री नेफ्रिडिया को हम लोग सिंपल नेफ्रिडिया के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा इसमें आपको डक्ट देखने को नहीं मिलता है, तो इसलिए यह एक्सोनेफ्रिक नेफ्रिडिया हो गया जो विदाउट डक्ट का है। उसके बाद इसमें नेफ्रोस्टोम्स जो होगा वह आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि फनेल माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, वह इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे।
या इसके जितने भी नेफ्रिडिया होते हैं, यह सभी का जो टर्मिनल डक्ट होता है वह बॉडी सरफेस के ऊपर ओपन होता है, जिसको हम लोग नेफ्रिडियोपोर्स के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं सेप्टल नेफ्रिडिया। तो सेप्टल नेफ्रिडिया जो होता है ये फेरिटिमा का सबसे बड़ा नेफ्रिडिया होता है। यह एक ऑर्गन की तरह काम करता है और यह नेफ्रिडिया जो है 15वें सेगमेंट से लेकर ये लास्ट सेगमेंट तक अर्थवर्म में देखने को मिलेगा। 15वें सेगमेंट के ऊपर यानी कि 15 से लेकर 1 के बीच में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ये 15वें सेगमेंट से शुरू होता है और लास्ट सेगमेंट तक ये आपको देखने को मिलेंगे। इसको होलोनेफ्रिडिया भी हम लोग कहते हैं। जैसे कि इंटीग्मेंट्री नेफ्रिडिया को हम लोग सिंपल नेफ्रिडिया बोल रहे थे, उसी तरह से इसको होलोनेफ्रिडिया कहा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। और ये नेफ्रिडिया जो है वह सेगमेंट के अंदर में नहीं होता है। ये जो 2 सेगमेंट होते हैं, जैसे कि ये अर्थवर्म है, तो इसका ये सेगमेंट जैसे मान लीजिए कि ये 5 है और ये 6 है, तो 5 और 6 के बीच का जो ये सेगमेंट है इसको हम लोग इंटीग्मेंट्री सेगमेंट्स कहते हैं। तो इस इंटीग्मेंट्री सेगमेंट्स पर ये आपको नेफ्रिडिया देखने को मिलेंगे। एक इंटीग्मेंट्री सेगमेंट्स में आपको लगभग 80 से लेकर 100 सेप्टल नेफ्रिडिया आपको देखने को मिलेंगे, वहां पर अटैच रहते हैं। इंटर सेगमेंट ये जो सेप्टल नेफ्रिडिया है जो एक ऑर्गन की तरह काम करता है, एक ऑर्गन ही है एक तरह से समझा जाए, तो यह इसके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक नेफ्रोस्टोम, दूसरा बॉडी और तीसरा टर्मिनल डक्ट। अब इसको हम लोग डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो सेप्टल नेफ्रिडिया है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, किस तरह से ये काम करता है। तो ये सेप्टल नेफ्रिडिया का स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें जो पार्ट है यहाँ पर ये डबल क्वाइल्ड है, डबल क्वाइल्ड डक्ट होते हैं। तो ये एपिकल लिम्ब कहलाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड रहता है, बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड होता है, 3 लेयर क्वाइल्ड होते हैं। तो ये जो है सो आपको ट्विस्टेड लूप कहलाता है। और ये यहाँ से यहाँ तक, ये ट्विस्टेड लूप यहाँ से लेकर ये बीच जितने दूर तक ट्विस्टेड लिप होते हैं जो ज़्यादा क्वाइल्ड होते हैं उसको हम लोग डिस्टल लिम्ब बोलते हैं। इसमें 2 छोटे छोटे लोब भी निकले रहते हैं, इसको हम लोग स्ट्रेट लोब बोलते हैं। और ये है नेफ्रोस्टोम। और उसके बाद एक डक्ट आता है यहाँ से जो निकलता है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को लेकर एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, उसको नेफ्रिडियल डक्ट बोलते हैं और ये एलिमेंट्री कैनाल है। तो नेफ्रोस्टोम का क्या काम है कि जो ब्लड है जिसको प्यूरिफाई करना है, तो उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है, तो ये नेफ्रोस्टोम क्या करेगा, उसको ब्लड को रिसीव करेगा। और उसके बाद यहाँ से ये जो है इस पूरे प्रोसेस के अंदर से होकर गुजरेगा और यहाँ पर ये पूरा जो है सो क्या होगा कि प्यूरिफाई होकर जो भी उसमें वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो है सो फिर नेफ्रिडियल डक्ट में आकर कलेक्ट होगा और फिर नेफ्रिडियल डक्ट के द्वारा जो है सो ये एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा और एलिमेंट्री कैनाल से जो है ये एनस के द्वारा बाहर निकल जाएगा।